आज है 8 जुलाई 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी को जल्द मिलेगी वंदे मेट्रो की सौगात। देवास, इंदौर, उज्जैन से बेहतर होगी कनेक्टिविटी। एमपी को जल्दी वंदे मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलेगी। ये मेट्रो देवा, इंदौर, उज्जैन और पीथमपुर को कनेक्ट करेगी। सीएम मोहन यादव ने बताया कि मेट्रो सेवा शुरू होने से लोकल यात्रियों के साथ ही महाकाल के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी। सीएम ने कहा कि मेट्रो सेवा के संचालन के संबंध में उनकी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से चर्चा हो चुकी है। नहीं चलेगी मनमर्जी की ड्रेस। प्रदेश के कॉलेजेस में लागू होगा यूनिफॉर्म। प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में अब छात्र छात्राएं जीन्स और टी शर्ट पहनकर नहीं जा सकेंगे। स्टूडेंट्स को अब सिर्फ यूनिफॉर्म में ही कॉलेज जाना होगा। प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने इसी सत्र से सरकारी कॉलेजेस में ड्रेस कोड लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज प्रबंधन को यूनिफॉर्म चयन की जिम्मेदारी दी। हर त्योहार पर करेंगी जरूरतमंदों की मदद। अग्रवाल समाज की महिलाओं की पहल। अग्रवाल समाज की महिलाएं अपने परंपरागत तीज त्योहार मनाने के साथ ही शिक्षादान, नेत्रदान, पौधारोपण जैसे सेवा कार्य भी करेंगी। निपानिया बाईपास स्थित कॉलोनी क्लब पर नवगठित अग्रवाल एलीट क्लब के प्रथम स्नेह मिलन समारोह में मारवाड़ी महिला संघ की इंदु गर्ग ने महिलाओं को इन सभी सेवा कार्यों के लिए प्रेरित किया। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर पर्यटकों के लिए बनेगा आइकॉनिक ब्रिज। उज्जैन के बाद ओमकारेश्वर को भी धार्मिक पर्यटन नगरी की तरह विकसित किया जा रहा है। यहाँ शंकराचार्य की बड़ी प्रतिमा लगाई गई और एकात्म धाम भी बन चुका है। मध्य प्रदेश सरकार की मंत्रिमंडल का पहला विस्तार आज सोमवार को हो सकता है। 2 से 3 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसमें कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा मंत्रियों के नाम को लेकर भी फैसला जल्द होने की चर्चा है। एमपी में मोहन मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार आज। कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायक रामनिवास रावत बनेंगे मंत्री। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस के बागी विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक आज मोहन कैबिनेट का विस्तार होगा। रामनिवास रावत को मोहन कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इंदौर नगर निगम में पहली बार एक साथ बदले गए सभी जोनल अधिकारी। इंदौर नगर निगम ने एक साथ शहर के सभी जोनों में बदलाव कर दिया है। निगमायुक्त ने आदेश जारी कर सभी जोनल अधिकारियों के साथ भवन अधिकारी, भवन निरीक्षकों को भी बदल दिया। साथ में 3 नए जोन भी सूची में जोड़े गए। अब तक नगर सीमा को 19 जोन में बांट रखा था। ताजा सूची में 22 जोनल अधिकारियों के साथ भवन अधिकारी और भवन निरीक्षकों को पदस्थापना दी गई। पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास। 27 जुलाई को जिला स्तरीय पर्यटन क्विज प्रतियोगिता। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रदेश के 9वीं से 12वीं कक्षा के अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रतियोगिता के माध्यम से प्रदेश के समृद्धशाली इतिहास, परंपराओं, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक रंगों, कला, प्राकृतिक समृद्धि, महापुरुषों, पर्यटन महत्व की संभावनाओं आदि से परिचित और जागरूक करने के उद्देश्य से वर्ष 2016 से निरंतर मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। धार्मिक नगरी उज्जैन में तैयार होगी दुनिया की सबसे समृद्ध गौशाला। जल्द घोषित होगा गौ राष्ट्रीय तीर्थ स्थल। गाय को भारतीय समाज में मां और जीवंत तीर्थ का सम्मान दिया जाता है। अब यही गौवंश मध्य प्रदेश के उज्जैन में गौ पर्यटन का नया राष्ट्रीय तीर्थ बनकर उभरेगा। दरअसल मध्य प्रदेश की मोहन सरकार महाकाल की नगरी में अत्याधुनिक और सर्व सुविधा संपन्न गौशाला तैयार करने जा रही है। इस गौशाला में देश दुनिया से आकर महाकाल दर्शन करने वाले श्रद्धालु गौ माता के भी दर्शन, पूजन और उनकी सेवा कर सकेंगे। घर बैठे बिना गवाहों की होगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री। नामांतरण भी तुरंत मिलेगा। भोपाल जल्द ही अब घर बैठे बिना गवाहों के दस्तावेज का पंजीयन होगा। तहसील से जुड़े मामलों में आवेदन और शिकायत की सुविधा मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल पर मिलेगी। नगर और ग्राम निवेश में किसी भी जमीन का लेआउट मंजूर कराने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। ये सभी सुविधाएं रजिस्ट्री के लिए तैयार हो रहे सॉफ्टवेयर में मिलेंगी। नई व्यवस्था के तहत ई पंजीयन से ई वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। दस्तावेजों का ऑनलाइन पोर्टल पर ही पंजीयन हो। राहुल गांधी बोले, लोको पायलट की कामकाजी परिस्थितियों को सुधारने के लिए संसद में आवाज उठाएगा विपक्ष। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में लोको पायलट की जिंदगी की गाड़ी पूरी तरह से पटरी से उतर गई। उन्होंने कहा कि लोको पायलट गर्मी से खौलते कैबिन में बैठकर दिन में 16 घंटे काम करने को मजबूर हैं। 5वें दिन भी नहीं चली 149 लो फ्लोर बसें। 10 रूट के यात्री हो रहे परेशान।
शहर के 10 रूट पर चलने वाली 149 लो फ्लोर बसेस के पहिए पिछले 5 दिनों से थमे हुए हैं। इसके चलते उक्त रूट के हजारों बस यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ज्ञात हो कि टिकट एजेंसी चलो ऐप ने प्रति किलोमीटर दी जाने वाली राशि घटाने की मांग की। इसका विरोध बस ऑपरेटर मां एसोसिएट के द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में BCLL के अफसरों ने बस ऑपरेटर से बात की, लेकिन बस ऑपरेटर प्रति किलोमीटर दी जाने वाली राशि को घटाने की मांग को स्वीकार नहीं कर रहा है। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी में नए उपकरणों के साथ स्टाफ की भी हो भर्ती। MGM मेडिकल कॉलेज के MY अस्पताल सहित इससे जुड़े अन्य अस्पतालों के जीर्णोद्धार, विस्तार, विकास और इन्हें अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं से युक्त करने के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा। MY अस्पताल में 100 बेड का नया ट्रॉमा सेंटर भी बनाया जाएगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नई सेवाएं जोड़ी जाएंगी। MY अस्पताल के विभिन्न विभागों की बेड संख्या भी बढ़ाई जाएगी। फोटोग्राफी, इनकम टैक्स सहित 6 ऑनलाइन कोर्स तैयार। सितंबर से शुरू होंगी कक्षाएं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने 6 नए ऑनलाइन कोर्स तैयार किए हैं। ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से स्वयं पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, जिसमें फोटोग्राफी, टेक्स्ट और विज्ञापन पर पाठ्यक्रम आधारित हैं। इनके लिए अगले सप्ताह से पंजीयन शुरू हो चुके हैं। इनमें देश भर के विद्यार्थी आवेदन कर रहे हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम की कक्षाएं सितंबर से शुरू की जाएंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक ये पाठ्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और रिसर्च सेंटर ने बनाए हैं, जिसमें विषय विशेषज्ञों ने कंटेंट तैयार किया है। मुहर्रम के साथ इस्लामी नए साल की शुरुआत। आज सोमवार को होगा पहला दिन। करबला के शहीदों को याद किए जाने वाले 10 दिन के पर्व मुहर्रम के साथ इस्लामी नए साल 1446 हिजरी की शुरुआत आज सोमवार से होगी। शनिवार शाम को आसमान में चांद दिखाई न देने से शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने इसका ऐलान किया। इसके साथ ही आज सोमवार को मुहर्रम की पहली तारीख होगी। 10 मुहर्रम को योम आशूरा से पहले इमाम बाड़ों में ताजिया और बुर्राक रखे जाएंगे, जिनका विसर्जन मुहर्रम के आखिरी दिन होगा। राहुल के बीजेपी पर दिए बयान पर सिंधिया का निशाना। बोले, अहंकार देखो, जमीन पर जाकर वास्तविकता पहचाने। राहुल गांधी की अयोध्या को लेकर दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल को अहंकारी कहते हुए कहा कि इनको जमीन पर जाकर वास्तविकता को पहचानना चाहिए। राहुल गांधी के भाजपा पर हमले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को कहा कि कांग्रेस का 13 राज्यों में खाता ही नहीं खोला, जहां उसकी भाजपा से सीधी लड़ाई थी। हर बार हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में असहिष्णुता का परिचय दे रहे हैं। इंदौर में 6 बच्चों की मौत पर पीएम मोदी सख्त, कहा पूरी तहकीकात करें कौन है दोषी। इंदौर पंचकुइया रोड स्थित श्री युग पुरुष धाम आश्रम में 6 बच्चों की मौत का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एक जांच दल इंदौर भेजा। जांच टीम की सदस्य डॉक्टर दिव्या गुप्ता ने कहा कि अब मामला इंदौर का नहीं, राज्य और राष्ट्रीय स्तर का हो चुका है। उन्होंने कहा कि बच्चों को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, इसे लेकर पीएम मोदी हमेशा संवेदनशील रहे हैं। भाजपा नेता अहंकार न पाले, कार्यकर्ताओं से मिले। कार्य समिति की बैठक में भूपेंद्र यादव की खरी। मध्य प्रदेश भाजपा की वृद्ध कार्य समिति की बैठक रविवार को भोपाल के रविंद्र भवन में हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाजपा नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि अहंकार न लाएं और कार्यकर्ताओं के बीच प्रवास करें। लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश भाजपा की ये पहली कार्य समिति की बैठक थी। इसमें लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा की गई। ग्वालियर, भिंड समेत कई जिलों में बारिश बनी आफत। मध्य प्रदेश में आंधी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने के कारण ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, श्योपुर समेत कई जिलों में लगातार हो रही बारिश लोगों के जीवन में आफत बन गई। इन क्षेत्रों में यहां निचले इलाकों में पानी भरने लगा। कई जगह सड़कें धंस गईं। बारिश लोगों के घरों में भी भर रही है। मौसम विभाग में अगले 24 घंटे तक ऐसे ही मौसम रहने का अनुमान जारी किया गया। मीटर लगाया तो शिक्षक ऐसा हुआ नाराज। विद्युत वितरण कंपनी के पान बिहार वितरण केंद्र में पदस्थ जेई के नाम से रिश्वत मांगने का झूठा वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया। इस मामले में शिक्षक और एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उल्लेखनीय है कि उज्जैन में एक शिक्षक को बिजली कंपनी के जेई की झूठी शिकायत करना महंगा पड़ गया। मामले में शिक्षक ने खेत में मीटर लगाने से नाराज होकर जेई पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा दिया। उसने अपने मजदूरों से झूठा वीडियो बनवाया और इसे वायरल कर दिया। भारत ने जिम्बाब्वे को 100 रन से हराया। अभिषेक ऋतुराज का शानदार पारी।
T20 मैचेस की सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 100 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 235 रन का टारगेट दिया था। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 134 रन पर ऑल आउट हुई। भारत की तरफ से गेंदबाजी में आवेश खान और मुकेश कुमार ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट झटके। रिचार्ज के दाम बढ़ने के बाद जियो, एयरटेल और वीआई को बीएसएनएल ने दी चुनौती। बीएसएनएल ने टेलीकॉम की निजी कंपनीज को चुनौती देने के लिए मॉनसून ऑफर पेश किया। इससे लैंडलाइन व ब्रॉडबैंड के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। छोटे प्लान में दिए गए ऑफर के तहत 1 माह तक निःशुल्क सुविधा मिलेगी। साथ ही बुकिंग कराने पर 100 से 50 रुपए की छूट भी दी जाएगी। हैकर्स का बड़ा अटैक, 995 करोड़ पासवर्ड लीक। साइबर हमले का एक बड़ा मामला सामने आया जिसमें हैकर्स ने 995 करोड़ पासवर्ड चुरा लिए। यह अब तक का सबसे बड़ा डेटा लीक माना जा रहा है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओबामा केयर नाम की हैकर टीम ने 995 करोड़ पासवर्ड लीक कर दिए। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि जो पासवर्ड लीक हुए उनमें से कई अभिनेताओं की डिटेल भी शामिल है। वेटिंग टिकट पर यात्रा बैन, जाना जरूरी तो टॉयलेट में सफर की मजबूरी। जबलपुर से ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जनरल और स्लीपर कोच पहले से फुल हैं। ऐसे में वेटिंग टिकट पर यात्रा में बैन लगाने से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। ऐसे यात्रियों के लिए रेलवे के द्वारा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं कराए गए। यात्री असमंजस में हैं, कहां जाएं और कैसे अपनी यात्रा पूरी करें। पैर जमने से पहले मध्य प्रदेश से उखड़ने लगी ओवैसी की एआईएमआईएम। विवाद के बीच 9 को भोपाल में बड़ी बैठक। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम का मध्य प्रदेश में सफर शुरू से ही बिखराव का रहा। इंदौर और भोपाल के पदाधिकारियों में बनी रहने वाली खींचतान ने पार्टी को प्रदेश में पैर जमाने की बजाय हमेशा नुकसान के हालात बनाए। एआईएमआईएम में जारी ताजा घमासान के बीच 9 जुलाई को राजधानी भोपाल में एक प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की जा रही है। चीनी लड़ाकू विमानों से एक दशक आगे, जाने कैसे बदल देगा भारतीय नौसेना की तस्वीर। भारतीय नौसेना अपने नए विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के लिए फ्रांसीसी राफेल एम लड़ाकू विमान को खरीदने जा रही है। राफेल एम फाइटर जेट्स के शामिल होने से भारतीय नौसेना की क्षमताओं और हिंद महासागर क्षेत्र की रणनीतिक गतिशीलता पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। राफेल लड़ाकू विमान का एक नेवल वेरिएंट है जो भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता और युद्ध की तस्वीर को बदल सकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।